एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान साहब पार्लियामान में वापसी को साइफर पर जुडिशल प्रॉब से मशरूत किए हुए हैं, ये ऑडियोज आ जाना, तहलका खेज ऑडियोज है, ये डेवलपमेंट, हाउ बिग इज दिस डेवलपमेंट? ये तो एक भूचाल है जो कि आया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये भूचाल इतने आ चुके हैं कि अब सच्ची बात ये है कि अब समझ नहीं आता कि उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए। हर एक नई सुबह एक नई चीज जो है वो सामने आती है, लेकिन अगर आप इसको प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल वे में देखें और आप इसको पाकिस्तान के तनाजुर में देखें तो ये इतना इतना बड़ा ये इंकशाफ है और ये इतना बड़ा सबूत है और ये इतनी अहम चीज है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। किसी और मुल्क में अगर ये हुआ होता तो अब तक जो है वो मेरा ख्याल है कि बुनियादें हिल गई होती, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो इस चीज को इसी तरह से संजीदगी से नहीं लिया जाता कि एक साबिक वजीर आजम जो है उसने पूरे पाकिस्तान के जो सफारती ताल्लुकात हैं, जो पाकिस्तान के दुनिया के साथ ताल्लुकात हैं, जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, उनको किस तरह से एक साजिश बना के पेश किया अपने सियासी मफाद के लिए, जबकि इसका कोई चीज ही इस तरह की कोई जो चीज है वो मौजूद एज सच नहीं है। क्योंकि जो अपने ऑडियो में भी इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि खत तो आया है, लेकिन खत को फिर उनके आजम खान साहब कहते हैं हम इसको इस तरह से बना लेते हैं, मिनट्स तो हमने ही बनाने हैं ना, तो उसको हम बताएंगे और ये लोग होंगे और ये बात करेंगे और उसके बाद हम इसको जो है वो साजिश में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये इतना बड़ा अलमिया है हमारा कि किस तरह से एक आईनी चीज जो कि हो रही थी पाकिस्तान में, पहली बार एक जमहूरी तरीके से वजीर आजम को रुखसत किया जा रहा था, ना कोई वजीर आजम को जो है वो अपना फौजी आमिर ने किसी ने रुखसत किया, ना ही किसी सदर की 58(2)B का वो निशाना बने, और वो बहुत तो पहली आसमा बार इसराइल जो साहब, है अगर वो। आप समझते हैं कि मामला एक्शनेबल है तो संजीदा एक्शन लेने में लेतो लाल से कौन काम ले रहा है? क्योंकि अभी तो हुकूमत वक्त है, हुकूमत का काम बनता है कि इस मामले का फोरेंसिक भी कराएं, इस मामले पर अगर एक्शन लिया जाना चाहिए तो एक्शन लें, सख्त से सख्त एक्शन लें। क्या हुकूमत एक्शन नहीं ले रही? देखिए, हुकूमत, मेरा ख्याल है कि अब ये तो उनको लेना तो चाहिए, ये तो जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपको मालूम है कि ये सारी जो कहानी है, ये इस कहानी के बहुत से किरदार हैं और अभी इसका तयन होना बाकी है कि किस किरदार का पता तो चल गया है, खुरे तो पहुंच चुके हैं, मगर ये तयन करना बाकी है कि कौन कहाँ पे किस हद तक वो उसकी अमलदारी रही है और उसको किस हद तक जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब ये चीजें तय होंगी हुकूमती सतह के ऊपर भी, तो एक्शन जो है वो लिया जा सकेगा। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि ये हुकूमत वक्त का काम है कि वो इसके ऊपर जो है वो तहकीकात करे, वो लोगों को सामने लेके आए, किरदारों को सामने लेके आए। और अभी तक तो ये भी एक खदशा मौजूद है कि न जाने और कितनी विकेट्स हैं जो कि कितनी और ज्यादा ये सारी साइफर हैं, कितने और चीजें हैं, कितनी ऑडियो लीक्स हैं जो कि सामने अगर आ गई मंजर आम पर तो क्या होगा। तो एक तरह से अभी तक जो है वो हुकूमती हल्के या जो रियासती हल्के हैं वो इसके ऊपर गौर कर रहे होंगे डेफिनेटली। कल भी जो है वो इजलास हुए हैं, आज भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया है, आज भी सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो रहा है, कैबिनेट कमेटी का काबीना मिली है। तो ये सब हर चीज को सामने रखते हुए जो है वो फैसले किए जी जी, जिस जाएंगे, खदशे का तो इजहार होना आप ये कर रही चाहिए। है कि अभी तो हो सकता है कोई और बहुत सारी ऑडियोज हो इस तरह की जो सामने आए, ये जब ऑडियो सामने आई है तो जिस अंदाज में रिलीज हुई है, इस पे लिखा हुआ है साइफर की साजिश कहानी पार्ट 1, तो लग तो ये रहा है कि एपिसोड वाइज अब ये मामला चलेगा और इसकी और किस्तें आना भी बाकी हैं। आपको लग रहा है कि इससे सिमिलर, इसी नौयत की और एपिसोड्स भी अभी मार्केट में आएंगी? जी बिल्कुल, इस बात का तो हुकूमती जो रहनुमा हैं वो भी इजहार कर रहे हैं। जैसे राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो तो वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी बात कर रहे हैं, वो कोई ज़ाती नौयत की वीडियोस की भी बात कर रहे हैं, वो एक अहम सियासी रहनुमा की वीडियो की भी बात कर रहे हैं, वीडियोस की और नाजेबा वीडियोस की बात कर रहे हैं। तो ये बातें वो तो सारी की सारी हो रही हैं, मगर जो कि बहुत ही हमारी बदकिस्मती है कि इस वक्त पाकिस्तान का एक तिहाई जो है वो पानी में डूबा हुआ है और जिस तरह की सूरत हाल है, लेकिन हम सबको इंक्लूडिंग मीडिया हम इसी के ऊपर लगे हुए हैं और ये बड़ी एक तकलीफ दे बात है। लेकिन इस बात का इम्कान बिल्कुल मौजूद है कि नई और भी टेप्स आएंगी और इस तरह की जो गुफ्तगू है वो और भी मंजर आम पर आ सकती है। अब यही देखना है कि ये जो डैमेज कंट्रोल है ये कैसे होगा। हैरत की बात तो ये है कि इमरान खान साहब को अभी भी इसके ऊपर कोई
जिसे कहना चाहिए कि वो इसको बड़े डिटाई के साथ ओन कर रहे हैं और जी वो जी कह आसफ रहे हैं साहब, कि इस तरफ मैं आता हूँ। आज सेमिनार से इमरान खान साहब जो खिताब किया है, लेकिन उससे पहले जो आप ये कह रही हैं कि इस तरह की ऑडियोज और वीडियोज, यकीनन इस ऑडियो के बाद ये तासुर मजीद गहरा हो जाता है कि ऐसा मौजूद है, और फिर राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट इस तासुर को मजीद गहरा कर देता है। अब लगता ये है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स कि मौके की मुनासिबत से ऑडियोज या वीडियोज रिलीज की जाती हैं। इसको लीक भी नहीं कहना चाहिए, एक सोची समझी प्लानिंग के तहत रिलीज होती है, तो कहीं ना कहीं पड़ी तो हुई हैं। इमरान खान साहब की वीडियो से मुतालिक भी हमने खासा चर्चा सुना, तो आपको लगता है कि उसका भी इंतजार किया जा रहा है कि किसी खास मौके पर उसको रिलीज किया जाएगा? जी, मैं इसके बारे में कोई हतमी चीज तो नहीं कह सकती, मगर जो इत्तलात हैं वो ये जरूर आ रही हैं, और इस हैकर ने भी जो डाली थी तफसीलात, उसके अंदर भी ये बात उसने कही थी कि उसके पास बहुत सारी हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की हैं, उसमें बहुत सारे सफारती हवाले से भी उसने कहा, और उसके साथ साथ लेकिन फिर कल आपने देखा कि डार्क वेब से वो जो एड्रेस था वो भी ब्लॉक हो गया, बैन कर दिया गया। तो इसका मतलब ये कि या तो वो साइफर जो है वो किसी के हाथ तो सारी जो वो है वो लग गई है, या फिर ये है कि उनको जो है वो वहां से हटवा दिया गया है। तो कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसके ऊपर जो है वो प्लानिंग वगैरह करके और फिर चीजें हुई हैं, मगर अब वो किसके पास हैं और किसी भी वक्त सामने आ सकती हैं, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल होगा। लेकिन आसफ शाही साहब, इमरान खान साहब अभी यहाँ रुकने के नहीं हैं। इस ऑडियो के बाद भी आज उन्होंने सेमिनार में जिस तरह से खिताब किया और ये कहा कि असल में शहबाज शरीफ ने ये ऑडियो लीक किया, और मैं उनसे कहूँगा कि साइफर भी लीक कर दें, और वो ये कह रहे हैं कि वो यहाँ रुकने के नहीं हैं, इस मामले को मजीद आगे लेकर चलेंगे। तो अगर वो यहाँ पर नहीं रुकते हैं, अपने बयानियों को मजीद आगे लेकर चलते हैं, उनका ऑब्वियसली एक कल्ट तो है, तो फिर किस तरह से देखती हैं, फिर कैसे निपटा जाएगा इससे? देखिए ना, इमरान खान साहब ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन बात ये है कि 2 दिन पहले गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जो उन्होंने खिताब किया था, उसमें उन्होंने एक हिंट किया था एक वीडियो का, ऑडियो का, जिसके अंदर मुबैना तौर पर उनको तोशाखाना से नाअहल करने की बात थी। तो वो तो अभी तक मंजर आम पर नहीं आई। तो फिर क्या इमरान खान साहब ये बताना पसंद करेंगे कि वो ऑडियो उन्होंने कहाँ से सुनी, जो कि डार्क वेब पे अभी तक रिलीज ही नहीं हुई है? बड़ी जरूर हुई होगी, लेकिन उन तक कैसे वो पहुंची, उसके कॉन्टेंट्स कैसे पहुंचे? तो ये बहुत सारे अहम सवालात हैं जिनके के जवाब देने जरूरी हैं और लेने भी जरूरी हैं। इसके ऊपर पूरी तरह से जो है वो एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए और पता चलाना चाहिए कि ये कहाँ से ये मामला शुरू हुआ, इसके जो खुरे हैं वो कहाँ तक पहुंचते हैं, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है। वरना तो हमारे मुल्क को एक बनाना रिपब्लिक के तौर पर तस्वुर किया जाएगा, पूरी दुनिया में हंसाई हो रही है। आसफ शाही साहब, आपको लगता है कि सिक्योरिटी ब्रीचेस का भी जिक्र हुआ होगा? वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जहाँ तक मीटिंग की बात है, तो वो सिक्योरिटी ब्रीच जो जिस सतह से भी हुआ है, क्या वहां पर भी कोई सजा जजा की बात हुई होगी? देखिए, वहां पे होनी तो चाहिए। देखिए, हम तो यही बात करें कि होनी तो चाहिए, और अगर नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि फिर तो कोई इस तरह का कोई एक तरह से एक बिठाने के लिए लोगों को और बंद कमरों में इजलासों का कोई फायदा नहीं होता। अगर आपने किसी को जो है वो अगर आपको मिल गए हैं और आपने आइडेंटिफाई कर लिया है लोगों को, तो फिर आपको उनके ऊपर जो है वो मुकदमात चलाने होंगे, आपको सीक्रेट एक्ट के तहत भी चलाने होंगे। दिलचस्प बात ये कि जो करना चाहिए उसका उल्टा इमरान खान साहब ये धमकी दे रहे हैं कि वो जो है वो सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो मुकदमात चलाएंगे, जबकि खुद उन्होंने एक ऐसी ऑडियो बकौल उनके जो है वो बताई है जिसके कंटेंट्स अभी तक जो है वो कहीं पे शेयर नहीं हुए हैं। तो एक तो ये जब तक ये नहीं होगा रेहान, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के अंदर एक खुली एक बाजार लग जाएगा जिसमें कि लोग आएंगे और इसी तरह से किसी की वीडियो आज असली है कल को नकली बना के पेश कर दी जाएंगी। तो क्या फैसले जो हैं वो इसी तरह से ऑडियोज और वीडियोज के ऊपर होने चाहिए? क्या जाती जो बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, लोगों की जाती वीडियोस भी नहीं आनी चाहिए सामने? ये भी एक बहुत गलत बात है। तो मेरा ख्याल है कि इसको वंस फॉर ऑल सेटल डाउन करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, लास्टली आसफ शाही साहब, वफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त क्या हवा है, क्या फजा है? व्हाट इज न्यूज़ इन द एयर एक्चुअली? जो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जो एक मफाहमत हो रही है, जो कोशिशें जारी हैं, वो कहाँ तक पहुंची है? और आपको लग रहा है कि अल्टीमेटली इमरान खान साहब इसके बाद भी को पार्लियामान में आने की कोई सबील हो जाएगी? देखिए, जो आज आरिफ अलवी साहब ने ओथ ले लिया, उनकी जमात जो है वो मुस्तकिल कह रही थी कि ये डील के जरिए से आए हैं, ये चोर हैं, डार साहब के हवाले से मुख्तलिफ बातें। आज प्रेसिडेंट अलवी ने जो उससे पहले उन्होंने नहीं दिए थे
इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का कह के और दूसरी चीजें कह के, तो उनकी वो बतौर सदर उन्होंने नहीं लिया था ओथ वजीर आजम का, शहबाज शरीफ साहब का। तो इसका मतलब ये कि आज उनके ओथ लेने का मतलब ये है कि एक विंडो ओपन की गई है पीटीआई की जानिब से कि अगर सदर मुमलिकत अपना कोई किरदार, आईनी किरदार अदा करते हैं आगे जाके, तो उनको जो है वो एक खुली इजाजत दी जाए और वो इसके ऊपर आगे बढ़ा जाए, बढ़ सके। इसी तरह से हुकूमत से मुज़ाकरात की बात भी हो रही है और पार्लियामेंट में वापसी की बात भी हो रही है। तो एट द सेम टाइम यानी ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इसके अंदर जो है वो इंटरेस्टेड नजर आती है। लोगों को तरदीद भी नहीं करती है कि वो पार्लियामेंट में नहीं आना चाहते, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड वो कहते हैं कभी साइफर के साथ भी उसको जोड़ देते हैं, कभी किसी और चीज के साथ। तो मेरा ख्याल है कि एक फिजा जो है वो बनाई गई है कि अगर इमरान खान साहब जो कि फाइनल कॉल की बात कर रहे हैं और ये आखिरी वारदातों की बात कर रहे हैं, तो ये अगर आखिरी वारदात उनकी नाकाम होती है तो फिर वो रिकंसिलिएशन की तरफ बढ़ेंगे और रिकंसिलिएशन का मतलब ये है कि वो पार्लियामेंट में वापस आ सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज होगी देखनी कि कब तक जो है वो खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस पूरी लड़ाई जो कि हतमी राउंड है इस वक्त, खुद इमरान खान साहब इसको बार बार कह रहे हैं और ये नजर भी आ रहा है क्योंकि वो नए आर्मी चीफ को लगाना चाहते थे, अपने पसंदीदा जनरल को लगाना चाहते थे। अब वो 29 तारीख को जो है वो जनरल बाजवा रिटायर हो जाएंगे, नए चीफ का अनाउंसमेंट शायद दूसरे हफ्ते में नवंबर के हो जाए। तो अब उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये जो चांस वो लेना चाह रहे थे कि ये उनके हाथ में नहीं है, लेकिन एक चांस उनके हाथ में हमेशा रहेगा और वो ये है कि पार्लियामेंट किसी भी वक्त वापस आया जाए और उसके बाद फिर जो है वो जब भी इंतखाबात हो तब तक पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बैठा जाए और अपनी पॉलिसी जो है वो टो की जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आसमा शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद थी।